Hi everyone, I hope you are doing well. If you are new here, my name is Komal and I am the founder of Ivara Studio and Academy. आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल जो कि परफेक्ट है आज की मॉडर्न ब्राइड्स के लिए। आज की मॉडर्न ब्राइड्स में आपने देखा है कि बहुत सारी ब्राइड्स ऐसा चाहती हैं कि उन्हें मेकअप बिल्कुल ना के बराबर चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द मेकअप ट्यूटोरियल। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको सीटीएम का प्रोसेस बहुत अच्छे से फॉलो करना है। उसके लिए मैंने पहले स्किन को अच्छे से क्लेंस कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पिलग्रिम का विटामिन सी टोनर यूज़ कर रही हूँ जो कि बेस्ट है पोर्स को रिफाइन करने के लिए और स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट करने के लिए। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग अ लाइट लिक्विड कंसीलर फ्रॉम रिकोड और उसे मैंने मॉडल के शेड से स्किन टोन से एक या दो शेड लाइटर रखा है बिकॉज आई मेकअप आज उतना हैवी नहीं करने वाली हूँ। तो आईज को थोड़ा सा ब्राइटन अप रखेंगे ताकि वो हमारे फाउंडेशन के साथ अच्छे से मैच और मर्ज दिखाई दे। उसके बाद मैंने उसे पाउडर के साथ लॉक कर लिया है। पाउडर से लॉक करने के बाद ही मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी जिससे कि मेरे मेकअप में बहुत ज़्यादा क्रीज ना पड़े और आई मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखाई दे। सबसे पहले मैंने एक ब्राउन शेड लिया है जो कि मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ और क्रीज लाइन मैं उसके साथ बेसिकली क्रिएट कर रही हूँ जिससे आईज को थोड़ी सी डेप्थ मिल जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा आई मेकअप में बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्रीज लाइन तो मैंडेटरी है, वो तो आपको यूज़ करनी ही करनी है, तो आपको बनानी ही है। उसके बाद मैंने एक पिगमेंटेड शेड लिया जिसे मैंने पूरा सिंगल आई शेडो करके पूरी ही आई पे कवर कर दिया है। तो आई मेकअप आज हम इतना ही सेटल रखेंगे। उसके बाद आई एम यूजिंग जेल आईलाइनर फ्रॉम इंग्लॉट और मैंने उसके साथ ये विंग आईलाइनर क्रिएट किया है जो कि आईज को बहुत अच्छा लुक दे रहा है बिकॉज हमने आई मेकअप उतना हैवी नहीं रखा है। अब उसके बाद जितना भी पिगमेंटेड शेड जो हमने यूज़ किया था उसके बाद जो भी डस्ट ऑफ हुआ है पहले आप उसे क्लीन करेंगे क्योंकि मेकअप बेस से पहले फाउंडेशन से पहले आपका स्किन का सर्फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आपका फाउंडेशन का जो फिनिशिंग आएगा वो उतना ही अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने उसे क्लीन करने के बाद एक बार फिर से मॉइस्चराइज़र का एक और लेयर स्किन को दिया है। एक बार मैं मॉइस्चराइज़र पहले लगाती हूँ और एक बार तब तक वो स्किन अच्छे से उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और उसके बाद जब मैं आई मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद मैं एक बार फिर से मॉइस्चराइज़र का एक लेयर लगाती हूँ स्किन पे। उसके बाद हम करेक्शन यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जो डार्क एरियाज़ मुझे थोड़ा-थोड़ा दिखाई दिया है वो अंडर आई वाला एरिया है और लिप के अराउंड थोड़ा-सा होता है और नोज़ के साइड्स में होता है। तो उस वाले एरिया को मैंने करेक्ट कर लिया है। करेक्ट करने के बाद उसको आप अच्छे से मिनी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करो और उसके बाद अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंसीलर। तो कंसीलर हम लोग न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए करते हैं ताकि जितना भी अनइवन स्किन टोन है उसको हम न्यूट्रलाइज कर लें। बेसिकली करेक्शन और कंसीलिंग उसी चीज़ के लिए होती है। तो पहले हमने कंसीलर करेक्शन यूज़ किया और उसके बाद जहाँ जहाँ हमने करेक्शन यूज़ किया है उसी एरियाज को कवर करने के लिए फॉरएवर 52 की कैमोफ्लेज पैलेट से मैंने एक डार्क शेड का कंसीलर, उनके स्किन टोन से एक शेड डार्कर कंसीलर मैंने उठाया है और जहाँ जहाँ करेक्शन यूज़ हुआ है उसी के ऊपर बिल्कुल उसे अप्लाई करके अच्छे से मिनी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया है। तो हमारा जो भी थोड़ा बहुत अनइवन स्किन टोन था हमने उसे न्यूट्रलाइज कर लिया है। उसके बाद आता है फाउंडेशन। मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो नार्स का ल्यूमिनियस फाउंडेशन है और इसकी कवरेज अच्छी है। अगर आप थोड़ा ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस फाउंडेशन जिसके लेयर्स में जिसकी बहुत ज़्यादा लेयर भी आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन अप्लाई किया है और पहले हाफ फेस को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद मैंने अदर हाफ को अप्लाई करके फाउंडेशन और उसके बाद उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। फिर मैं एक लाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ टू हाईलाइट द मेन एरियाज ऑफ द फेस जिसमें हमारा अंडर आई एरिया आ जाता है, फॉरहेड का सेंटर और ब्रिज ऑफ द नोज और हमारा थोड़ा सा चिन एरिया। इससे क्या होगा, और ये मैंने आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल शेड में ही हाइलाइटिंग शेड लिया है, हाईलाइट कंसीलर लिया है बिकॉज हम ये उन ब्राइड्स के लिए ट्यूटोरियल है जो बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा फेयर टोन करना है तो आप एक लाइट कंसीलर ले सकते हो, अगर टू शेड लाइटर चाह सकते हो। मैंने उनके मैच का ही लाइट कंसीलर लिया है, एक ही शेड लाइट लिया है। उसके बाद कॉन्टूर के लिए मैंने यहाँ फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया है क्योंकि मैं बहुत थिक कॉन्टूर नहीं करना चाहती हूँ और लाइट कंसीलर है फॉरएवर 52 का, मैंने उसके साथ ही इसको कॉन्टूर कर दिया है। तो कॉन्टूर के एरियाज हमारे ये हैं, हमारा चीक एरिया, जॉ लाइन एरिया, नोज़ को मैंने थोड़ा सा शार्प किया है तो बिल्कुल बहुत लाइट कॉन्टूर करके मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। दिस ब्लश इज़ फ्रॉम O2O और इसका थोड़ा पीची शेड है तो
थोड़ा लाइट न्यूड करने के लिए मैंने वो पीच शेड का ब्लश यूज़ किया। उसके बाद जो हमारा अंडर आई वाला एरिया है उसको एक बार ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद ही मैं पाउडर को लॉक करती हूँ, ताकि जितनी भी आपकी लाइन्स वहाँ ऑलरेडी जो लिक्विड या क्रीमी प्रोडक्ट से कलेक्ट हो जाती हैं वो एक बार स्मूथ हो जाए सरफेस, उसके बाद ही वहाँ पाउडर लॉक करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उन लाइन्स के ऊपर ही, फाइन लाइन्स के ऊपर ही अगर आपने वो पाउडर लॉक कर दिया तो वो वैसे की वैसे ही आपका फाउंडेशन वहाँ लॉक हो जाएगा, और फिर प्रॉब्लम आती है कि वो लाइन्स इतनी ज़्यादा शोकी होती है मेकअप में। तो उसके लिए पहले आप लाइन्स को अच्छे से स्मूथ करें, सरफेस को बिल्कुल क्लीन करें और उसके बाद ही अपना पाउडर लॉक करें। फिर हमने किया है काजल अप्लाई। सो काजल के लिए भी मैं जो इंग्लॉट का लाइनर मैं लाइन एज़ अ लाइनर यूज़ करती हूँ, उसी को मैं एज़ अ काजल यूज़ करती हूँ। बिकॉज़ इसका स्टे बहुत अच्छा रहता है, ये अराउंड 12 टू 14 आवर्स तक का स्टे देता है, तो मुझे लगता है कि उतना बेस्ट मेरा कोई काजल वर्क नहीं करेगा जितना ये जेल आईलाइनर वर्क करेगा। उसके बाद मैंने आइज़ को थोड़ा-सा कंप्लीट लुक देने के लिए लाइट ब्राउन कलर का एक शेड है, उसको मैंने अच्छे से नीचे ब्लेंड कर लिया है, स्मज कर लिया है बेसिकली। उसके बाद हम लैशेज़ अप्लाई करेंगे, तो लैशेज़ के लिए मैंने पहले आईलैश को कर्ल कर लिया है, जो हमारे नेचुरल लैशेज़ हैं उनको कर्ल करने के बाद मैंने मस्कारा लगाया है। फिर हम ब्राउज़ को सेट करेंगे, तो मैंने उससे पहले एनास्टेशिया की ये पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, जिसके साथ मैंने ब्राउज़ को पहले अच्छे से स्पूली के साथ क्लीन किया है बिल्कुल। हेयर को एक डायरेक्शन में लेके गई हूँ और उसके बाद मैंने उसे अच्छे से फिल कर लिया है। कलर फिल करने के बाद उसको ब्रश के साथ थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लियर लुक मैंने एक दिया है। उसके बाद मैं यहाँ डियोर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो हमारा ब्राउ बोन एरिया है उसको हाइलाइट करने के लिए। और उसके बाद कॉन्टूर में मैंने पाउडर कॉन्टूर यूज़ किया है। पाउडर कॉन्टूर के साथ एक बार आप जो आपने लिक्विड को कॉन्टूर यूज़ किया था, उसको आप एक बार फिर से बेक करने के लिए और थोड़ा-सा ज़्यादा स्टे देने के लिए आप पाउडर कॉन्टूर यूज़ करो, उन्हीं एरियाज़ पे जहाँ-जहाँ हमने पहले कॉन्टूर किया था। उसके बाद मैं पाउडर ब्लश यूज़ करूँगी। पाउडर ब्लश में भी मैंने बहुत सॉफ्ट सा ही एक पीच कलर लिया है, क्योंकि हमें लुक ही बिल्कुल नेचुरल और सॉफ्ट रखना है। उसके बाद अगेन मैं डियोर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और ये भी बिल्कुल सॉफ्ट सिल्वर कलर में दे रही हूँ, और ये हमारे जितने भी हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं, उन पे हमने हाइलाइट किया। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस लिप पेंसिल फ्रॉम कलर एसेंस, और ये ब्राउन कलर में है। और इसके बाद हमने एक पीची शेड में थोड़ा-सा उसको लुक को बिल्कुल सटल रखने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने डार्क लिपस्टिक यूज़ कर ली, डार्क आप कर सकते हो बिकॉज़ हमारी आइज़ बहुत सटल है, लेकिन हमें लुक ही बिल्कुल नेचुरल रखना है, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल पीची शेड ही उनको लिपस्टिक दिया है। उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे किया है, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक वी हैव क्रिएटेड। अब आप देख सकते हो, अगर किसी भी ब्राइड को ऐसा सॉफ्ट ग्लैम सा बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप चाहिए, तो उनको बिल्कुल हेवी की साइड आप ना लेके जाओ। ऐसे-ऐसे ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल ही एक सटल ग्लैम ब्राइडल लुक आपको ऐसा कुछ मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय होल वीडियो।